आज बात करेंगे पीक परफॉर्मेंस की। दोस्तों, हम लोग जिस भी काम को करते हैं उसमें पीक पर जाना चाहते हैं, पीक परफॉर्मर बनना चाहते हैं, परंतु हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये पीक परफॉर्मर बनते कैसे हैं। देखो, एक रिसर्च किया गया जिसमें पाया गया कि जो भी लोग अपने फील्ड में टॉप लेवल पे हैं, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो मूवी के डायरेक्टर हो, एक्टर हो, या कोई भी किसी भी फील्ड में हो, कोई पॉलिटिकल लीडर हो, जो भी जहाँ भी टॉप पे है, उसने अपने फील्ड में कम से कम 10,000 घंटे मेहनत की है। 10,000 आवर, इसे एक और भी कहते हैं, इसे कहते हैं द रूल ऑफ 10,000 आवर। यानी कि अगर आप किसी फील्ड में लगातार 10,000 घंटे तक मेहनत करें तो आप उस फील्ड में पीक परफॉर्मर बन जाते हैं, आपको उस फील्ड के नाम से जाना जाता है। अब ये सवाल उठता है कि हम कैसे बन पाए, या फिर क्या एक आम इंसान नहीं दे पाता। देखो, एक एवरेज इंसान में और एक पीक परफॉर्मर में अंतर बस इतना है, इतने घंटे मेहनत देने का। एक आम इंसान भी मेहनत करता है, परंतु वो इतने लंबे समय तक कॉन्संट्रेटेड एफर्ट नहीं डाल पाता, वो डिस्ट्रैक्टेड रहता है। देखो, हमारे दिन में हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, पर हम जो काम सबसे इम्पोर्टेंट है उसके अलावा भी काफ़ी सारे काम में अपनी एनर्जी डाल रहे होते हैं। अगर आपको कहीं किसी भी काम में बहुत सफल बनना है तो आपको एक लंबा समय, एक कॉन्सेंट्रेटेड आवर, एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट उस पर डालना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको पढ़ाई के ऊपर एक पर्टिकुलर आवर डालना पड़ेगा, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन उसके ऊपर डालना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है, जब से ये डिजिटल एज आया है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से मूव हो रहा होता है, इस इंफॉर्मेशन के एज में हमारा जो फोकस है वो अलग अलग चीज़ों पे डाइवर्ट होता है। देखो दोस्तों, हमारे माइंड का काम होता है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, ठीक है। हम जो भी चीज़ देखते हैं या पांचों इंद्रियों से जो भी ज्ञान अपने अंदर लेते हैं, चाहे वो आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, जो भी हो, उससे अगर हम कोई ज्ञान अंदर लेते हैं तो वो चीज़ों के ऊपर हर चीज़ों को हमारा माइंड प्रोसेस करता है। अब सबसे ज़्यादा हम ज्ञान अर्जित दो चीज़ों से करते हैं, वो है हमारी आँखें और हमारे कान, जिससे हम चीज़ों को अंदर डालते हैं, अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को अंदर डालते हैं अपने दिमाग के अंदर। और आज के ज़माने में क्या हो गया है, हमारी नोटिफिकेशंस ऑन होती हैं, हमारे कई सारे तरह के ऑडिबल वार्निंग, जैसे कि नोटिफिकेशन का पॉपअप की जो वार्निंग होती है, टिंग टिंग, वो ऑन रहता है, या किसी भी तरह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अगर, तो हमारे माइंड को उसको प्रोसेस करना होता है। उदाहरण के तौर पे आज बड़ा उसको क्या बोलते हैं, क्विक रिस्पॉन्स लोगों को चाहिए होता है, या फिर हम बहुत जल्दी शिफ्ट करते हैं। हमें लगता है 10 सेकंड की तो बात है और हम इमीडिएटली व्हाट्सएप या फेसबुक का नोटिफिकेशन या कुछ भी चेक करने लग जाते हैं। हम लगता है यार ये तो 10 मिनट की बात है, 10 मिनट में क्या हो जाएगा ऐसा। पर ऐसा कर करके एवरेज पाया गया है कि एक एवरेज इंसान दिन भर में कम से कम 46 टाइम अपने फेसबुक या सोशल मीडिया नोटिफिकेशन को चेक कर रहा होता है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, कोई इंसान 46 टाइम डाइवर्ट होता है, यानी कि सिर्फ सोशल मीडिया को चेक करने के लिए। हर एक मैसेज का नोटिफिकेशन जब आता है तो आपके माइंड को प्रोसेस करना पड़ता है, ये नोटिफिकेशन किसका है, इसमें क्या बात कही गई थी, इसका रिस्पांस क्या होगा, इसने कब सेंड किया है, सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही होती है। उसी तरीके से कई बार जब हम फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, स्क्रॉल किए जा रहे होते हैं, तो जितनी भी पिक आप देख रहे हैं, जितनी भी लाइंस आपकी आंखों के थ्रू गुजर रही है, हर चीज़ को माइंड को प्रोसेस करना पड़ता है। और अगर आपकी एनर्जी इन सारी चीज़ों पे जा रही है, एक चीज़ नहीं, अगर आप एक बार फेसबुक स्क्रॉल करते हैं तो 100 से ज़्यादा चीज़ें निकल रही होती हैं, और हमारे माइंड को उतना फास्ट प्रोसेसिंग करना पड़ता है, तो फिर क्या होगा, हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। और उसके बाद एक तो टाइम चला गया, पर टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एनर्जी, टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अटेंशन, आपका फोकस जो उसके साथ चला गया। और अब अगर आप किसी काम करने आएंगे भी, तो आप कहते हैं ना, टीवी को आप शट डाउन कर सकते हैं, अपने माइंड को शट डाउन कभी नहीं कर सकते। तो आपके माइंड में वो प्रोसेसिंग अभी भी चल रही है, बैकग्राउंड में वो काम चल रहा है, और अब आप कहीं फोकस करना चाहेंगे तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो जो टॉप परफॉर्मर होते हैं ना, उनको डीप वर्क करना पड़ता है, उनको बहुत लग के कोई एक काम करना पड़ता है, और बाकी सारे कामों को या बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन को उनको हटाना पड़ता है अपनी लाइफ से। तो कहीं ना कहीं अगर हम बहुत अच्छा परफॉर्मर नहीं बन पा रहे हैं, अगर हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा अपने काम पर फोकस नहीं कर पाना। अब इसको ठीक कैसे करेंगे?
मैं आपसे कहता हूँ आप अपना एनालिसिस कीजिए, अपनी ऑडिटिंग कीजिए, अपने टाइम की ऑडिटिंग कीजिए, अपने अटेंशन की ऑडिटिंग कीजिए कि आप किस टाइम पे क्या कर रहे थे, या फिर आप पूरे दिन क्या क्या कर रहे हैं। जैसे कि आप सुबह उठे, आपने क्या किया, क्या पिछले जस्ट मोमेंट में आपने क्या किया। अपने आप को सिर्फ ऑडिट करना, अपने आप को देखना है। कैसे देखेंगे, आप उठे और हर घंटे जितने बजे उठे, यानी कि मतलब 6 घंटे, आप 6 बजे आप उठे, 6 से 7 में आपने क्या किया, जस्ट लिखो कॉपी में। 6 से 7 के बीच में हर मिनट में मैंने मोबाइल चेक किया, इतनी देर से आज इतनी देर मोबाइल चेक किया मैंने, इतना टाइम लगाया ब्रश करने में, इतना टाइम लगाया किसी से बात करने में, इतना टाइम लगाया रेडियो सुनने में, या जो भी आप करते हो। उसके बाद फिर अगले घंटे, फिर 1 घंटे के अंदर जस्ट पीछे एनालाइज करो मैंने क्या क्या किया, और अपने आप को रीड करना चालू कीजिए कि मैं कहाँ जाता हूँ, मेरा अटेंशन कहाँ जाता है। और इसके बाद जब आप पूरे दिन लिखेंगे तो शायद ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, आपको थोड़ा बोरियत भी फील होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ यार। परंतु दोस्तों यहीं पे क्लू है, आपको पता चलेगा कि आपका अटेंशन, आपका फोकस आखिर जाता किधर है, आप कर क्या रहे होते हैं पूरे दिन। और मैं आपको बताऊँ, अपने आप को जानने का, अपने बिहेवियर को जानने का, या फिर कहें तो अपने फेलियर होने का या अपने मीडियोकर होने का सबसे बड़ा कारण जानने का सबसे अच्छा तरीका है खुद की ऑडिटिंग करना। अपने टाइम की ऑडिटिंग कीजिए, अपने अटेंशन की ऑडिटिंग कीजिए, अपने फोकस की ऑडिटिंग कीजिए कि आप कहाँ कहाँ फोकस करते हैं। एक बहुत अच्छा कोटेशन है, वेर एवर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, एंड वेर एवर एनर्जी फ्लोज इट ग्रोज। ये ग्रो करेगा, तो आप जिधर भी फोकस डालते हैं वही चीज़ें ग्रो करती है। आप डिस्ट्रैक्शन के ऊपर फोकस करेंगे, डिस्ट्रैक्शन ग्रो करेगी। और अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट डालेंगे अपने उस काम पे जो काम सबसे ज़रूरी है अभी आपके लिए, जो काम आपको हमेशा लक्ष्य की तरफ ले जाता है, अगर आप उस काम पे फोकस करेंगे तो आप लक्ष्य की तरफ बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है अगर कॉन्सेंट्रेशन के साथ किया जाए, अगर पूरी एनर्जी के साथ किया जाए। और मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने पावर का, अपने पोटेंशियल का सबसे कम इस्तेमाल कर पाता है, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने एक चीज़ दी है, दैट इज द पावर ऑफ चॉइस। यू कैन चूज टू बी concentrated और you can choose to be distracted, it's your choice। ऑडिट योर सेल्फ, अपने आप को देखिए, अपने आप को जानिए, खुद की एनालिसिस कीजिए और आप बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होकर काम कर पाएंगे। शुक्रिया, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कभी भी, कई बार मैं इसके ऊपर ऑनलाइन क्लासेस दे रहा होता हूँ कि हाउ टू फोकस, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक को जाके ज़रूर चेक करें, या हो सके तो मेरे कमेंट सेक्शन को भी जाकर चेक करें, ताकि आपको कभी किसी वेबिनार का लिंक मिले तो उसको ज़रूर आप उस वेबिनार को ज्वाइन करें और मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपने मुझे बहुत पेशेंटली सुना, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद।